हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है फ्राइडे, सेंसेक्स की एक्सपायरी है और अभी प्री मार्केट सेटल हो चुका है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स गैप डाउन है। जो कल का जो गैप डाउन था उसी जगह पे ओपन हो रहा है। कल भी गैप डाउन होने के बाद ऊपर की तरफ बहुत बड़ी रैली की थी, बहुत खतरनाक मूवमेंट थी। तो कल का दिन तो बहुत बुरा था और आज भी फिर से कल की रैली के बाद फिर से गैप डाउन, मतलब जहाँ थे वहाँ पे ही ओपन हो रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो देखते हैं ओपनिंग के बाद स्ट्रैंगल सेंसेक्स में डालेंगे। सेंसेक्स में भी वो जो फ्रीक ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और डायरेक्शनल ट्रेड भी देखते कुछ मिलता है, तो वो भी इस ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड जो सेंसेक्स का जो स्ट्रैंगल है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो ब्लॉग कंटिन्यू देखते रहो। पोजीशन लेने के बाद मैं आपके साथ पोजीशन को अपडेट करता हूँ। टाइम हो रहा है 9:40 और यहाँ पे फिर से कल जैसी मूवमेंट, कल से भी फास्ट है, बिकॉज कल तो गैप डाउन होने के बाद थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर गया था, बट आज गैप डाउन होते ही शार्प फॉल आया, लो को टेस्ट कर दिया। कल का जो लो था इस लो को टेस्ट किया, उसके बाद उसी कैंडल ने देखो रिकवर किया और यहाँ से सीधा गैप फिलिंग तक यहाँ पे। तो बहुत बड़ी मूवमेंट है, अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो ये 250 पॉइंट की मूवमेंट है सेंसेक्स में, 250 पॉइंट्स की मूवमेंट ये फर्स्ट 15 मिनट में हो गई। और उसके बाद ये नीचे की तरफ एक स्पाइक मारा बहुत बड़ा, 130 पॉइंट्स का फॉल भी हुआ। फॉल होने के बाद अगेन रिकवरी भी हुई, तो मूवमेंट तो बहुत बड़ी है। और यहाँ पे डीके तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ऐसी मूवमेंट में, लॉस ही होना है। तो 4000 का लॉस है। पहले क्या हुआ, कॉल को ऊपर की तरफ जाते वक्त पुट को रिस्क ऑन किया एंड उसके बाद इस हाई में ना ये जो ये कैंडल, इसमें हमारा कॉल का एसएल चला गया, हिट करने के बाद रिस्क ऑफ कर दिया। और रिस्क ऑफ करने के बाद देखो यहाँ पे यही कैंडल नीचे की तरफ आई, तो कैंडल तो इतनी थी, बट अगर पुट का स्पाइक देखो तो पुट का स्पाइक बहुत बड़ा था। ये देखो यहाँ से 19 से ये गया 33 तक, तो ये इतनी बड़ी कैंडल, तो 28 पे स्टॉप लॉस था। पुट का भी स्टॉप लॉस गया, मतलब कॉल और पुट दोनों रिस्क ऑफ हो चुके एक ही कैंडल में और दोनों साइड से लॉस हुआ। उसकी वजह से अभी प्रीमियम भी कम है और जो लॉस है वो 4000 है। तो अभी जो ये स्ट्रैंगल है आप देख सकते हो, यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल है 65,000 का पुट और 65,900 का कॉल, तो 16 और 14 है। तो ये क्या है, स्ट्रैंगल है। स्ट्रैंगल मतलब क्या होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को हमने शॉर्ट गया है 16 और 14 पे। अगर ये आउट ऑफ द मनी रहते एंड तक तो ये जीरो ही होने वाले, बट बीच में ये कितने भी बढ़ सकते, तो इसको मैनेज करने के लिए एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो अगर धीरे धीरे इसे डीके मिलता है, टाइम डीके होता है ऑप्शन में, जैसे एक्सपायरी नज़दीक आते हैं यहाँ से जो वैल्यू है, टाइम की वैल्यू कम होती जाती है और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस में होते हैं। तो ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है, तो एट द एंड इसकी पूरी टाइम वैल्यू खत्म होकर ये जीरो हो जाएगी। और अगर ये जीरो होते तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी तो 1000 इंटू 14 इतना प्रॉफिट इस बैच इस जो स्ट्राइक है इसमें आएगा, और सेम 1000 इंटू ये जो एल पे इतना इस स्ट्राइक पे आएगा। तो यहाँ से गोल क्या रहेगा कि ये दोनों ऑप्शन जीरो करने के लिए ट्राई करेंगे और दोपहर में थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ानी है, डबल करनी है, तो देखते हैं। बट मूवमेंट कैसी रहती है दिन भर में, अगर अगेन स्पाइक लगते तो एमटीएम लॉस में बढ़ते जाता है, तो फिर दिक्कत आ सकती है और मैनेज करने के लिए फिर हमें थोड़ा सा रिस्क ऑफ अप्रोच से ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये आइडिया रहती है शॉर्ट ट्रायंगल की, टाइम डीके से प्रॉफिट मिलता है और जो ऑप्शन सेलर एक्सपायरी के दिन उसकी उनकी प्रोबेबिलिटी और जो विनिंग परसेंट है वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज एट द एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जीरो ही होने वाले होते हैं। तो सिर्फ आपको बीच में जो आपका एमटीएम है, जो स्पाइक वगैरह है, उससे कंट्रोल करके लॉस जो है वो कंट्रोल करना है। एट द एंड आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये आइडिया रहती है शॉर्ट स्ट्रैंगल की। तो स्ट्रैडल के बारे में भी आपको बताना है, स्ट्रैडल क्या होता है। बहुत लोगों को स्ट्रैडल की भी प्रॉब्लम है। तो स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैंगल तो हो गया आउट ऑफ द मनी कॉलर पुट, तो स्ट्रैडल होता है एट द मनी का कॉलर पुट। अब एट द मनी कौन सा है, 65,400, तो ये एट द मनी, तो इसका ही कॉल और इसका ही पुट, ये दोनों अगर हमने शॉर्ट कर दिया तो उससे बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है, एलटीपी ज़्यादा होता है और एट द मनी होता है, तो जिस साइड मार्केट जाता है वो साइड इन द मनी हो जाती है, तो वहाँ पे एमटीएम फ्लक्चुएशन और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बड़ा रहता है। प्रीमियम है तो वहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो भी बड़ा है, बट रिस्क भी बड़ी। तो हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते तो स्ट्रैडल से अच्छा हम स्ट्रैंगल प्रेफर करते, थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, तो टाइम मिलता है यहाँ पे डिसीजन लेने में। तो ये क्या होता है, एट द मनी का ऑप्शन ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे करता है। 143 तुरंत ही 160 जाएगा, 170 अगर नीचे आएगा, तो ये बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की है, तो इसकी वजह से हम स्ट्रैंगल करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:53 और सेंसेक्स जो डे हाई और लो है उसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं, बट बीच बीच में देखो ये ऐसे 100 पॉइंट 150 पॉइंट कैसे कैंडल आ रहे हैं, स्पाइक मार रहे हैं, तो एडजस्टमेंट भी लग रहे हैं और प्रॉफिट है ठीक ठाक है। अभी 17-18 थाउजेंड है,
और जो स्ट्रैंगल है 65,600 का कॉल, 65,100 का पुट है। एक बार देखते हैं, अभी रिस्क ऑन ही करेंगे। पुट से अगर ऊपर जाता है तो पुट को हम ऊपर लेंगे। ये देखो 17 पे ये पुट ऊपर लेंगे। अभी ये जाता है 16 तक, तो पुट से रिस्क ऑन करेंगे। और यहाँ पे मनी लिया है। विनायक ट्रेड ले गए अभी तक? हाँ हो गया। क्या लिया था, क्या हुआ? एक लिया था एसएल हुआ, दूसरा लिया है एसएल के पास है। ओके, कितना अभी एमटीएम क्या चल रहा है? ओके ठीक है, 500 तक लॉस है। हाँ और नितेश नहीं लिया, दोपहर का वेट कर रहा है। दोपहर में स्ट्रैंगल। ठीक है, देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद फिर से अपडेट देता हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो, नहीं तो फिर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उसके बाद आपके साथ पोजीशन फिर शेयर करेंगे। टाइम हो रहा है 2:30 और एमटीएम अभी 31,000 चल रहा है। क्वांटिटी अभी बढ़ा दिए, 3,000 क्वांटिटी कर दिए। सुबह से 1,000 थी, अभी 3,000 कर दिए। और एक बार अभी रिस्क ऑन का प्लान है, रिस्क ऑन करेंगे, उसके बाद रिस्क ऑफ। देखते हैं, बहुत एक रेंज में बना है। अगर मूवमेंट आती तो दिक्कत आ सकती है, देखना पड़ेगा अभी क्या होता है। और पृथ्वीराज और नितेश ने भी डाला है। नितेश क्या चल रहा है? 400 का प्रॉफिट, 400-500 का प्रॉफिट चल रहा है। और पृथ्वीराज का कितना चल रहा है? 700। पृथ्वीराज का डबल क्वांटिटी नितेश से अभी, तो प्रॉफिट लॉस भी इसका डबल होगा नितेश से। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। गाइस हो गए एक्सपायरी, अभी टाइम हो रहा है 3:37 और 45,000 का प्रॉफिट है। हो गया स्ट्रैंगल अच्छे से 0। बहुत ज़्यादा स्पाइक लगे एक्चुअली एंड में ना, ये अभी दिख रहा है साइडवेज, बट मैं आपको ये टॉप से ये स्पाइक पे दिखाऊँ तो 140 पॉइंट ये रेंज है। और इस रेंज में देखो कितने बार कैंडल ने हाई लो टच किया है, तो स्पाइक ऊपर नीचे, यहाँ पे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये स्पाइक है बहुत ज़्यादा। तो इस बीच में भी ऑप्शन डबल ट्रिपल हो रहे थे, तो बार बार ऐसे लेट होते थे एडजस्टमेंट के, और उसके वजह से फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। तो ठीक है, प्रॉफिट ठीक है 45,000। अगर ये स्पाइक थोड़े कम लगते ना, मतलब अच्छे से साइडवेज रहता, ये वीक थोड़े कम लगते ना, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। बट ठीक है, 45,000 भी कुछ बुरा नहीं है। और नितेश भाई, नितेश का क्या आज हुआ है? तो स्पाइक की वजह से देखो लॉस हुआ है, थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आई, बिकॉज जो ऑप्शन के जो बिहेवियर है स्पाइक में, डबल एसिलेट होते थे और फिर से उसी जगह पे आते थे, तो बहुत ही छोटा लॉस है 300 रुपये का, 400 रुपये का, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे वाह, पृथ्वीराज भाई का उतना ही प्रॉफिट है जितना इसका लॉस है, मतलब हेज हो गया दोनों का। तो 300 का प्रॉफिट है, 350 का। और एक कहाँ पे गया विनायक भाई? प्रॉफिट दिखा, लॉस दिखा था, प्रॉफिट भी दिखा। आज विनायक ने देखो अच्छे से प्रॉफिट किया है, बहुत ही मस्त। 1,000 रुपये का प्रॉफिट है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1,000 रुपीज़, कॉन्ग्रेट्स, ऐसे ही करते रहो। एंड ठीक है, फिर प्राइस हो गई एक्सपायरी, और अच्छे से एक्सपायरी हो चुकी है आज की। 45,000 का प्रॉफिट है। नितेश छोटा सा लॉस है, ब्रेक इवन, इसका भी छोटा सा प्रॉफिट है। और सबसे बढ़िया प्रॉफिट विनायक भाई का एकदम 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो आई होप इस व्लॉग से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।